चैप्टर नंबर 4 के मैं 3 सब पार्ट जो है यूनिट बोल सकता हूँ वो हो चुके हैं और इसकी लास्ट यूनिट जो है यानी 4 दैट इज विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें ये लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ में क्या होता है, सबसे पहले है विस्कोसिटी या श्यानता, ये क्या होता है आपका, ठीक। तो समझो सिंपल डेफिनेशन के रूप में मैं बोलूँ तो अगर ये कोई लिक्विड है, ये मान के चलिए माना एक गिलास के अंदर लिक्विड था और गिलास सडनली फूट गया, तो लिक्विड में क्या होता है, ध्यान रखना लिक्विड एकदम से नहीं गिरेगा। या सोचो पानी की जगह इसमें शहद होता है, अगर पड़ा हुआ शहद थोड़ा डेंस होता है, आपका गाढ़ा होता है, तो अगर गिलास फूटेगा तो पहले ऊपर की लेयर जाएगी, फिर नीचे वाली लेयर, फिर धीरे नीचे वाली लेयर जाएगी। हो सकता है सबसे नीचे वाली लेयर हिले भी ना, समझ रहे हो ना। तो कभी भी जो कोई लिक्विड होता है उसकी ऊपर वाली लेयर पहले मूव करती है और कंपेरेटिवली अगर हम डेप्थ के सापेक्ष बोलें तो नीचे वाली लेयर क्या होती है, धीरे धीरे मूव करती है। यानी कि अगर डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर है या एनी लिक्विड है और उसकी अलग अलग लेयर्स है जिनकी वेलोसिटी क्रमशः v1, v2, v3 है, तो वी नो दैट ऑलवेज v1 इज ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, ये सब होगा। ये आप समझ रहे हैं, है कि नहीं है। यानी ये ज़्यादा मूव करेगी, ये कम मूव करेगी। आपका इतना समझ में आ गया, ठीक। अब समझो कि विस्कोसिटी क्या हुआ, ठीक है। किसी भी लिक्विड में या फ्लूइड बोलूँगा मैं, गैस भी आएगा इसमें, तो किसी भी फ्लूइड में उसकी डिफरेंट लेयर के बीच जो गति का विरोध करने वाला बल होता है दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, और इस घटना को बोलते हैं विस्कोसिटी। द अपोजिशन ऑफ फोर्स या अपोजिट फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ एनी लिक्विड ऑफ एनी फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। क्लियर। यानी किसी लिक्विड में जो अपेक्षित गति का विरोध करे, विच अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। कुछ या सॉलिड में घर्षण बल था ना, फ्रिक्शन बढ़ा था आपने, फ्रिक्शन भी क्या करता है, गति का विरोध करता है सॉलिड में। वैसे ही लिक्विड में जो गति का विरोध करता है इट्स कॉल्ड विस्कस फोर्स, और दिस घटना इज कॉल्ड विस्कोसिटी। पहली चीज। दूसरी बात, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है सबसे मेन डेंसिटी के ऊपर, गाढ़ेपन के ऊपर। जिस भी लिक्विड डेंसिटी ज़्यादा होगी विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम तो विस्कस फोर्स भी कम। जैसे कि अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर में मेरा हाथ का मूव करना बहुत ईजी है। अगर मैं पानी के अंदर हाथ को मूव करना चाहूँ तो पानी के अंदर हाथ मूव करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है पानी की, डेंसिटी ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हो। अगर शहद ले ले पानी की जगह तो शहद में तो हाथ हिलाना बहुत ही असंभव है लगभग, क्योंकि विस्कस फोर्स ही इतना ज़्यादा है आपका। तो ये क्लियर, ठीक। अब देखिए ये करता है क्या, डिपेंड। अब मैं ये इस टर्म में क्यों आया, इतना सब क्यों आना पड़ा, ध्यान दीजिएगा। विस्कस फोर्स जो होता है पहली चीज़ लेयर्स के बीच लगता है, अलग अलग, पूरे लिक्विड में एक साथ नहीं लगता, अलग अलग लेयर्स के बीच लगता है आपका। और यह दो चीज़ पर डिपेंड करता है आपका। पहली चीज़ यह डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर की लेयर तेज मूव करती है, नीचे की लेयर कम मूव करती है, उसी के अकॉर्डिंग इस पर विस्कस फोर्स भी लगता है, ठीक। अब समझो, पहले ग्रेडियंट समझ लो क्या होता है आपका। यानी एक चीज़ समझ लो, टर्म छोटा सा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे हिंदी में कहते हैं मतलब वेग प्रवणता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रेट एक शब्द बताया था, रेट याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाटएवर। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम कर दो। जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रेट आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वेरी करेगा, ठीक। उसी प्रकार से ग्रेडियंट आएगा, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट और डेप्थ। किसी हाइट के सापेक्ष में कितना मूव कर रहा है आपका, या डिस्टेंस के सापेक्ष कितना मूव कर रहा है आपका। जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे है कि डेप्थ के बढ़ने के साथ या हाइट के बढ़ने के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा सीधे डी, अगर मैं डिस्क के फॉर्म में लाऊं तो डी वी, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अपॉन डी एक्स। बस या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग v2 माइनस v1 अपॉन एक्स। डिस्टेंस के सापेक्ष वेरिएशन, दूरी के सापेक्ष कितना वेरी कर रहा है आपका। तो ग्रेडियंट समझ में आ गया, किससे ग्रेडियंट, वेलोसिटी का, तो ये आ गया आपका बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर लगने वाला विस्कस फोर्स अगर मैं उसे F से दिखाऊं तो वह F डिपेंड करता है दो चीज़ों में। पहला है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx, ठीक है। क्योंकि ऊपर का लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे ही कम है, इसलिए वेरी करता है आपका। और ये F ही डिपेंड करता है
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया कॉन्टैक्ट, कितने कॉन्टैक्ट में एरिया है सरफेस का, कितना एरिया है, उस हिसाब से वो लगेगा फोर्स आपका। यानी कि अनलाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं था, ध्यान करो आप, फ्रिक्शन में एरिया नहीं आता कहीं भी, लेकिन इसमें एरिया आता है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ये फ्रिक्शन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे आपका। तो यानी कि जो आपका विस्कस फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों को मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू A dV अपॉन dx, इसे हटाएंगे कांस्टेंट लाएंगे तो F बराबर ईटा बोलते हैं इसे, ईटा A dV अपॉन dx लिख लीजिए। डेरिवेशन ऑफ दिस डेरिवेशन ऑफ विस्कस फोर्स, यानी कि श्यान बल का ये डेरिवेशन है छोटा सा। श्यान बल ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे आपका, एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे और एक डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे या वेग प्रवणता पर, यानी कि दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन पर डिपेंड करता है। देखो यहां पर अब थोड़ा सा और इसे करें एक्सप्लेन हल्का सा। जो ईटा है, ईटा दिख रहा है, इसे बोलते हैं ईटा और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, श्यानता गुणांक, ठीक है। अब देखो इसका मान अगर A और dV और dx का मान 1 हो जाए तो ईटा बराबर हो जाएगा F यदि dV अपॉन dx बराबर भी 1 और A बराबर भी 1 मीटर स्क्वायर, अगर ये दोनों हो जाए आपके, ठीक है, ये दोनों 1 1 हो जाए तो ईटा इज इक्वल टू F। तो डेफिनेशन अगर बनाना चाहूँ, डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू दैट विस्कस फोर्स विच एक्ट अपॉन यूनिटरी एरिया, है ना, व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1। यानी ऐसे किसी लिक्विड पर जिसका कि सरफेस एरिया 1 हो और वेग प्रवणता भी 1 हो, उसकी परतों के बीच जो लगने वाला श्यान बल होगा वह बराबर होता है श्यानता गुणांक के। बना लोगे डेफिनेशन। इसमें पूछता क्या आपसे, देखो अब ये तो क्लियर है। पहली चीज़ कि इसकी यूनिट बताओ क्या होती है आपकी, ध्यान रखना इसकी जो यूनिट है आपकी SI यूनिट होती है डेका पॉइस, और इसकी CGS यूनिट होती है जो पूछता है आपसे होती है पॉइस। ये CGS है और होगा डेका, डेका पॉइस कर दूंगा, ये हो गई SI यूनिट। तो कभी कभी पूछ लेता है पॉइस इज अ यूनिट ऑफ किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, की बात है, पॉइस है ना, ध्यान रखिएगा। और एक पूछता है इसकी डायमेंशन क्या होती है आपकी, इसकी डायमेंशन है, कर लेना अपने आप से, ml-1 t-1, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है इसकी, तो निकालने में तो तुम्हें समय लग जाएगा, है ना, कि ए की निकालोगे फिर dV अपॉन dx की निकालोगे। मैंने कर पुर के सीधे लिख दिया, मुझे ध्यान इतना है। एक बार देखिए, ये क्लियर। एक पाउस करना जरा भाई, पाउस, सिर्फ पाउस करना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लगभग हर साल आता है, वैसे एक साल छोड़ के तो आना ही आना है, कई बार रिपीटेड में भी आता है। तो इस टॉपिक को तो ज़रूर देखना आप लोगों ने, मतलब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पूरी बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें दो हैं आपका, एक तो स्टोक्स लॉ क्या होता है पहला, और दूसरा कि इसकी सहायता से हम लोग एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने समझ लो कि होता क्या आपका, अगर मैंने एक छोटी सी गोली ली, बॉल ली कोई, मतलब सॉलिड बॉल है आपकी ये, और सॉलिड बॉल को अगर पानी के अंदर डालूंगा, लेट देखिए मैंने इसे ऐसा बनाया इन्फिनिटी, माना कि मैंने बहुत बड़ी ट्यूब ले रखी है, मान की छत से और यहाँ तक की ट्यूब है, और छोटी सी बॉल को लेकर मैंने उस पर डाला, तो होता क्या देखिए, नीचे की ओर उसका भार काम करता है, वेट काम करता है, और ऊपर की ओर उसमें काम करते हैं दो फोर्स, एक अपथ्रस्ट होता है और एक विस्कस फोर्स होता है। चलो फिलहाल विस्कस फोर्स समझिए। विस्कस फोर्स गति का विरोध करेगा और वेट जो है उसे गति प्रदान करेगा, वेट के कारण नीचे की ओर जाएगी वो, ठीक, और जबकि जो विस्कस फोर्स है वो क्या करेगा, उसे विरोध करेगा, मोशन का विरोध करेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जो बॉल होती है उसकी गति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है पहले शुरू में, और एक लिमिट के बाद क्या होता है उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है आपकी। तो जब वेलोसिटी फिक्स हो जाए
जब फोर्स बैलेंस हो जाएंगे सारे, मतलब फिक्स वेलोसिटी से गिरेगा उसके बाद वो शुरू में स्पीड से गिरता है आपका हो, फिर फिक्स हो जाएगी वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी फिक्स हो जाती है उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वो फिक्स हो गई है। तो पहले बढ़ी और बाद में फिक्स हो गई, यानी अब सारे के सारे फोर्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। इतना समझ में आ गया। तो पहली चीज़ कि ऐसे में अगर वो गोली नीचे की ओर आ रही है तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये बताया आपको स्टोक्स, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, इसलिए से बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक जो ये कहते हैं कि एक जो बॉल है जिसकी रेडियस r है उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स सिंपल वो होगा F = 6 पाई ईटा r v के बराबर। लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। द फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉडी विच हैव रेडियस स्मॉल r एंड वेलोसिटी, इट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी इज v, जिसकी वेलोसिटी जो v वेग से नीचे की ओर गिर रही है उस पर लगने वाला फोर्स इज 6 पाई ईटा r v। ईटा है बेटा, n नहीं है, ईटा है तो नीचे है ऐसे। बस विस्कस फोर्स यही है, ये स्टोक्स लॉ इतना सा बस। तो वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स इज दिस, समझ गए, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये स्टोक्स लॉ है, इतना लिख लेंगे आप लोग, है ना। अब देखो कि होता क्या इसमें एक्चुअली में। अब मैं आ रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी में, यानी कि अब वेलोसिटी क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। जब गोली गिर रही है वेलोसिटी फिक्स है। अब उस पर कौन कौन से काम करते हैं फोर्स, वो देखिए आप लोग। अब मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसको, है ना, क्योंकि सब एक साथ आ नहीं पाएगा। ये तो समझ गए आप, 6 पाई ईटा r v, ये क्लियर। ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, है ना। अब मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से। अब समझो इसमें क्या काम करेंगे। दिस इज ए बॉल, स्मॉल बॉल, ठीक, जिसकी रेडियस लेट स्मॉल r है ना। इस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं, सबसे पहले इसका वेट नीचे की ओर, इसका वेट है m × g, इसका भार ऊपर की ओर लगेगा। अभी पढ़ा है हमने विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू है F = 6 पाई ईटा r v। ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। इन दोनों के अलावा इसमें एक फोर्स और लगता है, उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट, यानी कि लिक्विड ऊपर की ओर फोर्स लगाता है आपका। किसी नाव को अगर पानी में रहना है तो अपथ्रस्ट का मान ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी, समझ रहे हो। तो अपथ्रस्ट एक फोर्स लगता है आपका पानी में, तो अपथ्रस्ट भी ऊपर की ओर, ये भी गति का विरोध करेगा आपका, विस्कस फोर्स के साथ साथ अपथ्रस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कोई भी चीज़ अपने बराबर का जो होता है पानी को क्या करती है, हटा देती है। किसी लिक्विड में अगर आप किसी चीज़ को डालोगे तो अपने वेट के बराबर पानी को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो वही चीज़ है, तो वो जो डिस्प्लेस फोर्स है दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। शायद उपटॉन वाली बोलते हैं उसे, है ना, कुछ जगह पे। तो ये ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, ठीक, और ये लगभग उतना ही होगा जितना कि आपका इसका वेट है। थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें बस। तो मैं बताता हूँ एक के बाद एक क्या चीज़ें हैं, है ना। दो फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर, दो गति का विरोध कर रहे हैं और वेट से गति प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए करें तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल, ठीक है, या दिस फॉलिंग बॉल। तो पहला फोर्स वेट, या वेट ऑफ बॉल लिख दूं, वेट ऑफ बॉल W = mg, ठीक है, डाउनवर्ड से देता हूं इसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब समझो मैं कुछ करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड पानी है इसके अंदर, इसकी डेंसिटी अगर है लेट रो, ठीक, सॉरी ये तो वेट है ना, समझो ये पानी जो है इसकी डेंसिटी मान लीजिए लेट सिग्मा इसकी, और इस बॉल की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लेट रो। बाहर तो बॉल का होगा ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और जी तो पहले से ही है। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मास m बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बॉल का वॉल्यूम, बॉल की डेंसिटी। बॉल की शेप क्या है, गोल सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, मान रखो 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू जी। लिखिए इक्वेशन 1 मान लो चाहे, या ऊपर 1 आ गया है, दोबारा मत लिखो। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ वेट इज दिस, क्लियर। सेकंड फोर्स यहीं पे लिख दूं, नीचे लिख दूं, दिख रहा है। अब थ्रस्ट लिख दूं, इतना ही सेम,
अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी मैंने बताया, अपने बराबर डिस्प्लेस करेगा उतने वाटर को, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन पानी डिस्प्लेस होगा, डेंसिटी चेंज जाएगी उसकी, बढ़ेगा तो सेम उसका मान, सिर्फ डेंसिटी चेंज होगी, पानी की डेंसिटी कुछ और है, बॉल की कुछ और है, तो इसका मान एग्जैक्टली इतना ही, यानी अब थ्रस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका है कितना सिग्मा इंटू जी, सब कुछ सेम, बस रो की जगह आ गया सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी आएगी पानी की, देखो। एंड दिस इज इन अपवार्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर। और तीसरा वाला वो आपको दिख रहा है वैसे ऊपर, तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, लिखा है मैंने ऑलरेडी, तीसरा हो गया यार वो स्टोक्स लॉ वाला फोर्स, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू कितना है 6 पाई RV, ये भी ऊपर की ओर लिखो। एंड थर्ड वन इज विस्कस फोर्स, F बराबर जो कि स्टोक्स लॉ ने दिया है आपका इतना, तो 3 है फोर्स बेटा। तुम एट इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था में, यही लिख देता हूँ चलो, क्या हो जाएगा, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बराबर फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिख लो चाहे। फोर्स अब यहां पे ढंग से मान रखने आ रहा हूं ताकि तुम्हें आसान रहे, मान रख दूं, ये क्या था, वेट इजिकल टू W इजिकल टू 4/3 पाई R क्यूब रो इंटू जी, ये निकला था। ऊपर की ओर जो फोर्स है दैट इज, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर जाता हूँ और ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका, क्या नाम था इस फोर्स का, अप थ्रस्ट, तो ये अप थ्रस्ट मैं इसे लेट F U से दिखा दूँ, ये था इजिकल टू 4/3 पाई R क्यूब सिग्मा इंटू जी, बिल्कुल मान रखो, इतना लिख दिया अपवर्ड फोर्स बाद डाउनवर्ड फोर्स। अब मैं ऊपर लिखने आ रहा हूँ इसे मिटा के, अपवर्ड फोर्स में लिखो, डाउनवर्ड फोर्स लिख दो, बस की वैल्यू जो भी है। ऊपर की ओर कौन से फोर्स लग रहे हैं, 4/3 पाई R क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो इंटू जी, ठीक है, यही तो है ना। अब देखो इनको एक तरफ ले जा लेते हैं, इसको अलग रख देते हैं हम लोग, है ना। हमें एक्सप्रेशन किसके लिए चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, हमें V के लिए चाहिए एक्सप्रेशन, ये V या VC लिख दो, चाहे टर्मिनल वेलोसिटी भी है, ये VC के लिए, इन सबको एक तरफ ले जाओ। यहाँ बचेगा 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू, इसमें ये कॉमन कर रहा हूँ मैं, 4/3 पाई R क्यूब और इंटू जी, ये सब कॉमन है, बचा हमारे पास रो माइनस सिग्मा। देखो मैंने क्या किया, इसको उधर ले गया, माइनस में गया, बाकी सब बाहर निकाल लिया, तो रो माइनस सिग्मा बचा हमारे पास ये। अभी तक कोई दिक्कत, जो कट रहा है उसे काटो, 6 से 4 कटा, ये आ जाएगा 3 बार, ये होगा 2, है ना। पाई से गया पाई, इस R से गया एक R, तो हमारे पास जो बचेगा V हमें चाहिए, है ना। तो V या VC इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, ये नीचे जा जाएगा, तो ये 2/9 क्या क्या बचा हमारे पास, ये हो गया R² G सिग्मा माइनस रो अपॉन, नीचे आएगा बेटा एक तो ईटा बचा हुआ, और कुछ बचा है भाई, ईटा ही दिख रहा है मुझे तो, बस ईटा बचा है, लिखिए। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार देख लो, जो कट रहा है उसे काटा, VC हो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, एंड वी गेट दिस। एक बार देखिए, अगर तुम्हें ये फिगर पता लग जाए तो आराम से कर लोगे, है ना, यही तो है, बाकी तो मैथमेटिक्स है, इसमें है क्या और। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछता है हर बार, तो देखिए कर लोगे।